वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। ये उम्मीद करूंगी तुम सारे बढ़िया ते खैरो आफियत दे नाल होगे। चिकन मशरूम जो सब नूं बहुत पसंद हुंदा। इंडिया के लोग चिकन मशरूम बहुत पसंद करते और इनू बनाना भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके नाल आंदा। आज की वीडियो मशरूम चिकन के उपर ही आ दिखते हैं इंडिया के लोग किस तरह आप चूल्हे के ऊपर जो ना मशरूम चिकन बनाते, बड़ा ही यमी और टेस्टी होने वाला है। मुझे यकीन है आपके मुंह में पानी भर आएगा इसको देखने के बाद। वीडियो को स्टार्ट செம்மையா சமைக்கிறோம், பயங்கரமா ருசிக்கலாம். இன்னைக்கு ஒரு புண்டை எல்லாரும் வாங்க. छोटे पीस का பந்தயம் வச்சுக்கலாமா? யார் அதிகமாக சாப்பிட்றது வச்சுக்கிறோம். ஓடிக்கிறோமா? மட்டும் செய்யக்கூடாது. கடைக்கு கடலை மிட்டாய் உயிரோடு உறவாட எடுத்துட்டு வரேன். இட்லி சாப்பிடலாம். அவன் 1500 எனக்கு கொடுங்க. 2 துண்டா விழுவணும். என்னதா काली मिर्चें पीसने का स्टाइल देखा ऐसे करके சோள மாவு, कॉर्नफ्लोर, முணுக்கின மிளகு தூள், हैंड ग्राइंड काली मिर्चें, முணுக்கின கல்லுப்பு, நறுக்கின கோழிக்கறி, கலந்த மாவு, मिक्स कर लेना। செக்கில ஆட்டின சுத்தமான நல்லெண்ணெய், ஊற வச்ச கோழிக்கறி, கிண்டி விடுக்க அப்படியே அச்சா ஞான் மேல தெரியும். அப்படியே வை வைக்கவா? मसाला तैयार करना ஊற்று, எல்லாத்தையும் ஊற்று. நான் கொண்டு போகிறேன். உயிரை பேர் அதை விட்டு இங்கே படித்த ஆடியா கிட்டத்தட்ட 3 வருஷம் அவ்வளோதான்.
நான் வாங்குறேனே. எந்த இடத்துல வாங்கினது? வேற ஆகிட்டே இருக்கும்பா. இது வலிக்க. அடுப்பு ரெடியா? சரிதானா? வெண்ணெய் கட்டி பொடியா நறுக்கின வெங்காயம், பொடியா நறுக்கின பூண்டு, நறுக்கின காளான், வேக வச்ச கோழி கறி, பால் கூழு, இல்ல நம்புறியா? முணுக்கின கல்லுப்பு, அது டேஸ்ட் பண்ணுங்க, நீ டேஸ்ட் பண்ணுங்க. மல்லித்தழை, மாப்பிள்ள நல்லா இருக்கு. கொண்டாப்பா ஊற்றி விடுப்பா. அப்படி நிறைய ஊற்று. காளான்லாம் பயங்கர டேஸ்ட். அருமையாக கறி எது காளான் தெரியல, அப்படிதான் இருக்கு. அடுத்து பார்க்கலாத்தா எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு. பரோட்டாவோட சாப்பிட்றதுக்கு அதுவும் வேற முடியாதா? கறி உனக்கு கோழி கறியையும் காளானையும் போட்டு வெளிநாட்டில் சமைப்பாங்க. பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம அதை பண்ணியிருக்கோம். உண்மையிலே வேற லெவல் டேஸ்ட்டு. அதுவும் இந்த பால் கூழ் சேர்த்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா, அது இந்த காளானோட டேஸ்ட்டையும் கறியோட டேஸ்ட்டையும் எடுத்து கொடுத்து உண்மையிலே வேற லெவல் டேஸ்ட்டு. நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், அதோட சுவையை நீங்கள் அனுபவிப்பீங்க. அதுவும் இந்த பரோட்டாவோட சேர்த்து சாப்பிடும்போது எக்கு முக்கான சாப்பாடு. காளானா கறியா அந்த போட்டு போகுது. வேற லெவல். பூரி கொண்டாந்துருக்காவா? यार मजा आ गया। मतलब ये जिस तरह हमारे यहाँ में चिकन कढ़ाई, व्हाइट चिकन कढ़ाई बनती है ना, इन्होंने उसी टाइप का मशरूम व्हाइट चिकन कढ़ाई बनाई है। मशरूम ऐड कर दिए ना। वैसे मशरूम वाली व्हाइट कढ़ाई मैंने तो नहीं खाई अभी तक। क्या आपने खाई है? पता नहीं कैसी होगी टेस्ट में। मशरूम वैसे मैंने आज तक नहीं ट्राई की है ना, मुझे नहीं पता इसका टेस्ट कैसा होता है मशरूम्स का। इंडिया में वैसे बहुत खाए जाते हैं, इतना मुझे पता है। पाकिस्तान में भी कुछ घरों में बहुत खाए जाते हूँ, लोग पसंद भी करते हूँ, लेकिन मैंने आज तक ट्रस्ट में अभी तक ट्राई नहीं किया है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है बहुत यम्मी यम्मी बनी है वाइट कढ़ाई, तो बनाने ट्राई करेंगे। अच्छा, मुझे वाइट कढ़ाई नहीं बनानी आती थी, फिर वो कहता है मैंने यूट्यूब स्क्रॉल की, मैंने सीखा वाइट कढ़ाई कैसे बनाते हैं, आम चिकन की वाइट कढ़ाई ना। फिर मैंने एक दिन ट्राई किया, लेकिन मेरे पास क्रीम नहीं थी, तो मैंने दूध की बलाई होती है ना, उसको उतार के उसके अंदर डाल दिया। तो मैंने कहा ऐसे नहीं तो फिर ऐसे ही सही। तो वो बहुत यम्मी बना था, बहुत टेस्टी था, लाइट सा था और खाया भी ज़्यादा जाता था और पसंद सबने बहुत किया था। और उसके बाद फिर मैंने कभी बनाई कि नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद मुझे तो बहुत ज़रा अंदर से हो रहा है कि मैं ये ट्राई करूँ एक बार ना, मशरूम कैसे बनाया, मतलब
टेस्टी है या नहीं है, कैसा है टेस्ट में ना। इंडिया के लोग मशरूम का सालन बनाते हैं, जैसे हमारे ग्रेवी वगैरह बना लेते हैं ना, इसी तरह से इंडिया में इसकी ग्रेवी बना के ना खाई जाती है। तो आप लोगों को किस चीज़ को मशरूम वाइट कढ़ाई पसंद है, मुझे ज़रूर आपने बताना है कमेंट करके। और क्या आपको वाइट कढ़ाई या मशरूम बनाना आता है? अच्छा, इसमें एक और बात कि जिस तरह के माहौल में ये बनाते हैं ना, हर तरफ ग्रीनरी है, किसी बाग वगैरह में जाके मुझे लगता है खाने की लज्जत जो है और ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। उसके अंदर वो प्यार मोहब्बत और ऐड हो जाते हैं ना। और जो मसाले कुंडी के अंदर, मैंने कहा था ना पिछली वीडियो में कि जो मसाले कुंडी के अंदर पीस के टेस्ट आता है ना, वो मशीन ग्राइंडर के अंदर पीस के नहीं आता है। इन्होंने सारे मसाले जो है वो हाथ वाले जो ऐसे चॉप्स करने वाला होता है उसके अंदर चॉप किए थे, और मसालों में फिर वो मसालों के अंदर टेस्ट और कैसे ना हो। और फिर लकड़ियों के ऊपर बना हुआ खाना तो वैसे बहुत लजीज होता है। हम पिंडों को ही नहीं खाना बनाना आता लकड़ियों पे, अब तो चक्कों वगैरह में पिंडों में भी गैस आ गया है। जो लोग गांव में रहते हैं वहाँ पर काफ़ी तरक्कियाँ हो गई हैं, पहले जैसे पिंड रहे ही नहीं वो। अब तो गांव और शहर में इतना कोई खास डिफरेंस नजर ही नहीं आता है। सही पूछे तो कोई कोई लोग आप गाय भैंसे भी रख रहे हैं जो देहातों वगैरह में दूर दराज इलाकों में रहते हैं, और आजकल तो पिंडों वाले भी नखरे निसाल लेते हैं। तो एक ज़माना ऐसा भी था कि हम खुद आग जलाते थे और आग पर बना के खाना खाते थे, लेकिन यकीन माने आग को जलाना सबसे मुश्किल काम होता था। और फिर बचत भी करने की कहीं सारी की सारी लकड़ी ना जल जाए, और फिर आग को मध्यम करना, तेज करना, ये भी कोई आर्ट होता है, ऐसे नहीं आ जाता है। तो जब आग की आंच को हल्का करना होता था, जल्दी से लकड़ी को हम खींच लेते थे बाहर, वो आग कभी बुझ जाती थी, कभी जल जाती थी, आंखों में धुआं इतना पड़ जाता, हाथ तो काले ही रहते थे ना। लेकिन शुक्र है जब से गैस आया है तो इस जान को भी सुख और सांस लिया है। अब तो शायद सिटी में रहते हैं, लेकिन बहुत पुरानी ये बात आपको बता रही हूँ ना, तब मैं छोटी थी, हम बड़ी हो गई। तो लेकिन ये एक बात है कि वो चूल्हे के ऊपर बना हुआ खाना मैं आप भी याद करती हूँ, खासतौर पर माँ के हाथ के पराठे हों, और साथ में वाइट कढ़ाई हो, साथ में लस्सी का प्याला हो, साथ में सलाद हो। हाय हाय क्या याद दिला दिया यार, कितना मजा है ना। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है अगर इन चीज़ों को तो प्रोटोकॉल के साथ खाया जाए ना। लस्सी भी साथ होनी चाहिए भाई, गर्मियों में ये लस्सी ना हो तो फिर फायदे क्या यार। लस्सी मुझे लगता है जब हम दोपहर के वक्त भी खाना खा रहे होते हैं, मशरूम वाइट कढ़ाई समझ ले आप खा रहे हैं, साथ में बेचे तंदूर की रोटियां हों, आए हाय हाय यमी यमी सी वाली, और साथ में लस्सी का प्याला हो गई, साथ में ग्रीनरी हो, ठंडी हवा चल रही हो, आए यार क्या बात होगी है ना खाने की। तो इसी तरह से इनका चैनल की सबसे खूबसूरत बात ये है, मुझे लगता है कि इनका खाने का बनाने का स्टाइल यूनिक है ना, जिसकी वजह से माशाल्लाह जो इतने ज़्यादा मिलियंस के अंदर इनके फॉलोअर्स हैं और पसंद करते हैं लोग। और फिर वो खाना जो है गरीबों के अंदर तकसीम किया जाता है, जैसे उन्होंने ये बनाया, और फिर वो ओल्ड होम के अंदर जो अफराद रह रहे होते हैं उनके अंदर तकसीम किया। बहुत अच्छा काम, और साथ साथ अपना चैनल भी चल रहा है, और साथ साथ में लोगों गरीबों की मदद भी हो रही है। बहुत ज़बरदस्त। इंडिया के बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, और मुझे लगता है इंडिया की बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाई जाती हैं ना। तो हम भी सीख रहे हैं उनसे, और सीखना भी चाहिए, क्योंकि इल्म जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो आपने मुझे लास्ट में बताना है कि आपको वाइट कढ़ाई पसंद है या नहीं, आप लोगों को बनाना भी आती है या नहीं। अक्सर लड़के भी कुकिंग कर लेते हैं यार, तो आपको भी बनाने आती होगी तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। सो अब मुझे देनी है इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ में। अपना रखिएगा ख्याल, हंसते रहो, हंसते रहो, टंटाते रहो, बाय बाय बाय।